नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो अभी भी मजबूती नजर आ रही है क्रूड ऑयल के प्राइजेस में। हालांकि जिस तरह से ट्रंप की ओर से स्टेटमेंट निकल कर आया कि आज वो ईरान पर हमला करने वाले थे, उस हमले को टाल दिया है क्योंकि खाड़ी देशों की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था। हालांकि चेतावनी ट्रंप की तरफ से क्लियर दी जा रही है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बड़े हमले वो ईरान पर कर सकता है। और कूटनीतिक अगर देखा जाए, कूटनीतिक कोशिशें भी तेज होती हुई दिखाई दे रही। मिडिल ईस्ट में तनाव ओवरऑल बरकरार है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं, शांति प्रस्ताव की समझौता हो जाए, लेकिन अब तक कोई भी चीजों को लेकर क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। और जो हॉर्मुज़ संकट है वो अभी भी बना हुआ है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल में हम लोग लगातार उछाल देख रहे हैं। अभी अगर देखिए आज के सेशन की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस पर अगर देखें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट तो आई है, मतलब तकरीबन 1% से ज्यादा यहां पर टूटा है भाव, लेकिन 110 पर ब्रेंट क्रूड अभी भी बरकरार है। WTI क्रूड $103 पर नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में देखें वहां पर भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपरी स्तरों पर टिके हुए दिखाई दे रहे हैं। 10,000 के ऊपर का भाव चल रहा है। सर से समझेंगे, बातचीत करेंगे कि अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ट्रेडर्स क्या करें, कच्चे तेल में खरीदारी करें या बिकवाली करें, नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाई जाए। ये सब सवाल है, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। सर क्रूड से बातचीत करना शुरू करेंगे। ऑलरेडी फंडामेंटल्स तमाम चीजें बता दिया, थोड़ा सा आप भी इस पर विस्तार से एनालिसिस कीजिएगा और साथ ही ये भी बताइए टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है क्रूड ऑयल का। क्या यहां से और अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है या थोड़ी बहुत और डाउनसाइड प्राइसेस आएंगे? सर क्या रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज क्रूड ऑयल का। जी बिल्कुल जी, घरेलू बाजार में अभी भी सर 10,000 के ऊपर क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। लगातार हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस में थोड़ी बहुत डिप आती है, लेकिन उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है लगातार। देखिए, एक्चुअली मैं ब्रिज जी यहाँ पर बात करूँ तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि जनरली प्राइस में एक तेजी आ रही है, मंदी भी आ रही है और प्राइस अच्छे खासे रिकवर भी कर रहे हैं। सो बेसिकली कैसा है कि दोनों फैक्टर सडनली आ रहे हैं। सडनली पीस टॉक्स की बात हो रही है यूएस ईरान के बीच में, और सडनली आज के लिए देखे जैसे कि बात हो रही है कि यूएस अटैक करेगा और फिर जैसे ही उनको रिक्वेस्ट की जा रही है मत कीजिए तो वो विड्रॉ भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली देखने गए टेक्निकल अगर चार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज समझने जैसी है कि लगभग ये आप देखोगे 9 मार्च को क्रूड ऑयल के प्राइस ने 10,400 के करीब का एक हाई बनाया था। वहां से एक सेलिंग आई, 8,000 के लगभग तक प्राइस आया। फिर 7 अप्रैल को वापस 10,900 के करीब प्राइस लगा के 7,500 तक आया, और उसके बाद 29 अप्रैल को प्राइस वापस 10,500 के लगभग गए और फिर से सेलिंग आई। तो कल का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ एमसीएक्स में ब्रिजी, उसने भी लगभग 10,400 या 500 के करीब का हाई बनाया है कल। और उसके बाद एक कल के सेशन में अगर आप देखोगे एक सेलिंग आई थी, प्राइस ने हालांकि फिर से रिकवर किया। तो इंटरनेशनल मार्केट में $100 से लेके $110 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और एमसीएक्स में अगर मैं बात करूं तो जब तक 10,500 से लेके 11,000 की जो रेंज है, इस रेंज में जब तक प्राइस आके वहां से सेलिंग आएगी तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग का सेशन है वो चलता रहेगा। 8,000 के करीब से लेके 7,500 के करीब में बाइंग देखें और 11,000 से लेके 10,500 के बीच में सेलिंग देखें। कोई भी ब्रॉड व्यू अभी ना बनाए कि यहां से हमें 12,000, 14,000, 15,000 का व्यू लेके चलना है। ये जो मार्केट में अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, 10,500 से 11,000 के लेवल में आता है तो 11,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 8,500 तक का या 8,000 का टारगेट लगाइए, वहां पर बाय करना है। 7,500 से 8,000 के रेंज से लेके 10,000, 10,500 के टारगेट के लिए। तो इस रेंज में अगर आप ट्रेड करते रहोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड चीज, अगर 11,000 के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो आई थिंक 11,000 के बाद थोड़े लंबे टारगेट्स देखे जाएंगे। 11,000 के बाद आप देखोगे प्राइस 13,000, 13,500 के लगभग भी जा सकते हैं। आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट है ये है सिमेट्रिक ट्राइंगल। सिमेट्रिक ट्राइंगल बना हुआ है जहां पे 2 बार प्राइस नीचे आया है, ये थर्ड टाइम है। तो ब्रिजी, अगर आज के दिन नेगेटिव क्लोजिंग होती है क्रूड की, ठीक है, हमने कॉपर के प्राइस में देखा था एक इवनिंग स्टार था,
तो अगर आज के दिन नेगेटिव क्लोजिंग होती है और कल के दिन मार्केट आज का लो ब्रेक करता है, तो आई थिंक एक सेलिंग बनेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और सेलिंग जो है वो इसको 8,500 से लेके 8,000 तक लेके आ सकती है। तो मेरा ब्रॉड व्यू ऐसा है, जब तक 11,000 नहीं टूटेगा मैं हायर लेवल पर सेल करूंगा और लोअर लेवल पे मैं बाय करने के लिए ट्राई। ठीक है। और सर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या इंट्राडे के लिहाज से क्रूड ऑयल में, वो भी आप प्लीज बताइए। जी बिल्कुल। एक्चुअली आज के लिए मैं इंट्राडे में भी थोड़ा सेल करके ही चलना चाहूंगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को भी। ब्रिजी अगर स्क्रीन पे दिखा देंगे तो मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल, हाँ जी सेल कॉल है सर, जी बिल्कुल स्क्रीन हाँ पर है। जी, 10,000 का लेवल जो अभी चल रहा है यहाँ पर सेल करना चाहिए। 9,500 के टारगेट के लिए 10,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो सेल ऑन राइस का, या फिर यहाँ से 50 और 100 रुपए और ऊपर मार्केट जाता है तो आप सेल करने के लिए देखिए, स्टॉप लॉस सेम रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है, बिकवाली करने की सलाह दी जा रही सेल ऑन राइस की। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चल सकते हैं। अब नेचुरल गैस पर भी सर से बात कर लेते हैं। 290 का भाव चल रहा है लाल निशान में नेचुरल गैस। सर नेचुरल गैस में भी कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या, आपकी तरफ से सजेशन है कुछ? जी बिल्कुल ब्रिजी, देखिए एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने देखा है नेचुरल गैस के प्राइस इतना हायर प्राइस 600 के लगभग गए थे पिछले साल में, राइट। 6 जनवरी के टाइम में ही 600 के लगभग प्राइस गए, वहां से गिरते हुए 240 के करीब, 250 के करीब हमने देखा है प्राइस है, वहां से प्राइस अब 290 हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो इन्वेंट्री है वो काफी लोअर लेवल पर आ चुकी है, जिसकी वजह से प्राइस शूट अप हुआ है। सेकेंडली, ठंडी में गैस का यूज होता है हीटिंग प्रोडक्शन के लिए। अब जो हो रहा है, मोस्ट ऑफ जगह पर समर सीजन चालू है तो इसको कूलिंग के लिए यूज किया जा रहा है, तो कूलिंग डिमांड एक्चुअली नेचुरल गैस की बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक तेजी आती हुई दिखी है। मैं इसका एक चार्ट आपको शो करना चाहूंगा, नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का जस्ट शो किया है। जी बिल्कुल, प्लीज़ शेयर कीजिए सर, क्योंकि ये आपने राइटली एक्सप्लेन भी किया सर, जिस तरह से प्राइजेस में हमने मूवमेंट भी देखा नेचुरल गैस में, गिरावट फिर अचानक से शूटअप हुआ, 290 पर पहुंच चुका है। सर प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए ब्रिजी, ये जो फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, जहां पे आपकी जो लोअर लाइन है उसका फॉल जो है उतना फास्ट नहीं होता है, या उसका जो एंगल है फॉल का वो थोड़ा स्लो होता है, और जो अपर बाउंड होती है उसका जो एंगल है वो थोड़ा फास्ट होता है फॉल का। तो ऐसे सेशन में गिरते हुए मार्केट में उसने एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बनाया, और जनरली जब भी मार्केट में ऐसे ब्रेकआउट्स होते हैं तो एक तेजी देखी जाती है, बड़ा तेजी एक्सपेक्टेड होता है। तो नेचुरल गैस में अगर आप देखोगे यहाँ से 325 का टारगेट है, बट जैसे कि मैंने आपको कुछ बुलियन के सेशन में, मेटल के सेशन में कुछ चीजें बताई कि जनरली ये जो हम शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न्स देखते हैं इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 2 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ऐसे टेक्निकल चार्ट में। एक, जब पहले ब्रेकआउट होता है तो आप ब्रेकआउट के बाद बाय कर सकते हो, लगभग आधा परसेंट, 50% ऑफ जो टारगेट होता है, जो 265 से लेके 325, तो उसके बीच का जो लगभग 50% का टारगेट है 298 के करीब आता है, वहां से प्राइस में फिर से फॉल आता है उसके ब्रेकआउट लेवल तक। तो बेसिकली एक चीज ऐसी हो सकती है कि 260 तक शायद प्राइस फिर से आ जाए, और 260 पे अगर प्राइस आता है तो वहां पे एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जो 325 तक जा सकती है। पर ये चीज कंपलसरी नहीं होती कि यहां से वो जो करेक्शन है वो आएगा ही आएगा। सो वी आर नॉट श्योर। आई थिंक लोअर लेवल पे अगर आपको 280 के करीब अगर बाइंग के लिए मिलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बाय के लिए देखना चाहिए। 252 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट रहेगा, और 325 के लगभग का हम टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि इस लेवल पर आप इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हो, बट अगर आप पोजिशनल या 325 के टारगेट के लिए बाय करना चाहते हो तो 385 से लेके 265 की रेंज में अगर मिलता है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी बाय के लिए, बिकॉज आपका रिस्क कम हो जाएगा 252 के स्टॉप लॉस का, टारगेट आपका बड़ा हो सकता है। ठीक है सर, इंट्राडे एक बार सर कॉल बता देंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल जो आप बता जी रहे थे। बिल्कुल। जी प्लीज सर, खरीदारी की सलाह है इंट्राडे में? जी, बाइंग करके चल सकते हैं इंट्राडे में आज। लगभग 287 के लगभग अगर प्राइस आता है, या 286 के लगभग अगर प्राइस नीचे में मिलता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है आज आपका 280 का मेंटेन करना चाहिए, टारगेट आप 296 का देख सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।
यहाँ पर स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओवरऑल हमने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर विस्तार से आज के शो में बात कर ली है, समय भी हो चुका है। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल ब्रिज जी, देखिए जो भी आपको हमने सजेशंस दिए आज के लिए, उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं, हमारे क्लाइंट की हो सकती है। और यहाँ पे जो व्यूज आपको दिए गए, जिस तरह का मार्केट है, उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, उसके बाद ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। टेक्निकल चार्ट एक्सप्लेन किए जाते, फंडामेंटल्स बताए जाते, ट्रेडिंग कॉस्ट दिए जाते, जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।